नमस्कार दोस्तों, दून प्रोजेक्ट्स की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो कंस्ट्रक्शन जो देहरादून में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं हम, उसके बारे में होने वाली है और रेट्स में क्या-क्या डिफरेंस रहते हैं। तो अभी जो देहरादून में हाल-फिलहाल में जो एक अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 2050 से लेकर ₹2500 पर स्क्वायर फीट तक हो रहा है। इसमें मटेरियल में फाउंडेशन में हम 5 फीट तक का जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है एनजीएल, उसमें 5 फीट तक का हम एक्सकेवेशन करते हैं। उसके बाद उसकी सैंड फिलिंग करते हैं। जो सैंड फिलिंग का लेवल होता है, जो भी आपका प्लिंथ बीम होता है, वो 2 फीट की हाइट होती है, उसकी मेन जो नेचुरल ग्राउंड होता है उससे ऊपर। अगर इसके अलावा कोई काम होता है, तो ये इस कॉस्ट में कवर नहीं करता, उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट देनी होती है। जिसमें आप चाहते हो कि जैसे 3 फीट घर को ऊपर उठाना है, 4 फीट ऊपर उठाना है मेन रोड से, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो देने होते हैं। इसमें जो रेशियो हमारा रहता है पीसीसी का 1:3:6 का रहता है, और जो पीसीसी होती है 4 से 6 इंच की होती है। स्टेप फुटिंग देते हैं हम या तो कॉलम में या ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स देते हैं। इसमें जो राफ्ट होती है, कई केसेस में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो राफ्ट रिकमेंड करता है। जैसे हमें बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा बढ़ानी है, फिर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है वहाँ पे, तो इस वजह से वो राफ्ट वगैरह के लिए बोलते हैं। तो राफ्ट के लिए हमारा आइटम कॉस्ट पर हम अलग से उसको करते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हम करके देते हैं, जैसे जैसे आपकी मिट्टी की भरान होता है दोबारा। अंडरग्राउंड वर्क में स्टैंडर्ड साइज का 100 फीट मिलता है आपको, 6 फीट डाया, 8 फीट डेप्थ। सेप्टिक टैंक मिलता है 4x5x6 का। वाटर टैंक मिलता है 6000 लीटर का। और ये सब चीज़ें आपको घर के कॉस्ट में ही कवर करती हैं जब आपका, लेकिन इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फिर इसके लिए आपको एडिशनल पे नहीं करना होता। स्मार्ट आरसीसी स्ट्रक्चर जो हम करते हैं उसमें हम 20 की स्ट्रेंथ देते हैं। इसमें जो सरिया देते हैं 16 का देते हैं। सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा, सीसीआई, सैंड, मोटा की देते हैं। पीसीसी की जो होती है हमारी M10 की स्ट्रेंथ होती है। प्लिंथ और बीम हमारे 14x9 के होते हैं स्टैंडर्ड साइज। अब अगर हमारी जो ड्राइंग है आर्किटेक्ट की, उसके हिसाब से हमारे प्लिंथ बीम और ये सब की हाइट ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर हमारा आरसीसी का वर्क है वो ज़्यादा हो रहा है उसमें, तो ये जो मैंने दिया आपको स्टैंडर्ड घर का ये कोटेशन है, स्टैंडर्ड घर की स्पेसिफिकेशंस है। इसमें जो स्लैब रहता है उसमें 10 mm 12 mm का सरिया होता है, या फिर डबल जाल अगर देना हो तो 10 mm का डबल जाल होता है। इसमें 6x6 की ग्रिड रहती है, और डेप्थ होती है जो अपनी वो इसकी लेंटर की वो 6 इंची डालते हैं हम। वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो रूफ कास्टिंग डॉक्टर फिक्सिट 301 LW प्लस अपना URP वगैरह जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होना होता है वहाँ पे किया जाता है। जो मोस्टली हम वाटर प्रूफिंग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने भी संकन स्लैब होते हैं, जैसे हम जो बाथरूम वगैरह जो डाउन होते हैं उनमें करते हैं। और जो हमारे प्लिंथ बीम जो प्लिंथ होता है, प्लिंथ के ऊपर जो डीपीसी लेवल होता है उससे नीचे बिटुमिन मेम्ब्रेन शीट का यूज़ करते हैं। और जहाँ जहाँ पे हमारा ओपन एरिया होता है, जैसे टेरेस हो गया, हमारे बैल्कनीज हो गई, उसमें हमारा रेन गार्ड और सॉरी रूफ गार्ड हम उसमें लगा कर देते हैं। ब्रिक वर्क में हम गगन की जो फर्स्ट क्वालिटी के ब्रिक होते हैं वो इस्तेमाल करके, कंक्रीट फ्लोरिंग में हमारा जो रहता है अपना जो रोडे वगैरह टूटते हैं, या फिर अपना जैसे जो आरबीएम वगैरह हम फिलिंग करते हैं उसको कॉम्पैक्शन करके देते हैं। प्लास्टर वर्क में हमारा जो रहता है अपना सीसीआई रहता है मैक्सिमम। प्लास्टर वर्क में अल्ट्राटेक भी रहता है। और पोंटा की जो जितना भी इसमें सैंड होता है वो पोंटा का इस्तेमाल होता है। इंटीरियर में हम 2 कोट पुट्टी के मार के देते हैं, और इसमें प्राइमर और इमल्शन पेंट इस्तेमाल करते हैं दीवारों के ऊपर, और सेटिन फिनिश यूज़ करते हैं सीलिंग के ऊपर। एक्सटीरियर में हम 2 कोट वाटर प्रूफिंग के मार के देते हैं। बाहर की साइड में प्राइमर और एशियन पेंट वाटर प्रूफ ही होता है एशियन का। और डैम प्रूफ साइडों में होता है जहाँ पे डेड साइड्स होती है। इनेमल प्राइमर और पेंट डोर और विंडो फ्रेम के ऊपर होता है। इसमें अगर आप मेटल के डोर और विंडोज़ लेना चाहते हो, अगर इसमें पॉलिश का काम है तो उसकी कॉस्टिंग इसमें ज़्यादा आती है। इसमें जो टाइल्स मिलती है आपको 4x2 की मिलती है, 60 रुपये रेंज की। और जो दीवारों के ऊपर टाइल लगती हैं वो 2x1 की होती है, 50 रुपये रेंज की। पार्किंग टाइल 1x1 की होती है, 40 रुपये रेंज की। ओपन टेरेस 16x16 इंच का। ये जो पार्किंग टाइल्स होती है अगर हमारे कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर आती है, जो स्लैब होता है उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करनी होती है, जो कि 150 रुपये स्क्वायर फीट होती है। केमिकल अल्ट्राटेक का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट भी अल्ट्राटेक का इस्तेमाल करते हैं इसमें, या सीसीआई। ग्राउट हमारी एशियन पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान ब्लैक जो ग्रेनाइट होता है वो जीने के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और जितना भी जो हमारे किचन होता है, किचन स्लैब, उसमें 350 रुपये वाला आपको जेड ब्लैक ग्रेनाइट लगा के देते हैं। डोर विंडोज़ में हमारे 8 फीट तक के मेन डोर होते हैं, बाकी सब 7.5 फीट के होते हैं। चौकट इसमें साल की होती है। इसमें कपूर साल, मलेशियन साल, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम प्रोवाइड कराते हैं। देसी साल की उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है। वाटर प्रूफ फ्लश डोर होते हैं विनियर के साथ। मेन डोर टीक वुड होता है मैट फिनिश के साथ। इसमें यूपीवीसी विंडो जो होती है 550 रुपये स्क्वायर फीट तक की रेंज की होती है, और या फिर आप टीक वुड विंडो लेना चाहो तो वो भी जाली और ग्लास की
साथ आपको मिलती है। प्लम्बर वर्क जो सैनिटरी फिटिंग होती है उसमें पीवीसी सुप्रीम हैवी, पीवीसी एस्ट्रल सैनिटरी फिटिंग होती है हमारी, कंसील्ड फिटिंग जो जगुआर मीडियम की होती है, जिसमें हम हर बाथरूम में 40,000 रुपये तक की सैनिटरी और अपना जितना प्लम्बिंग फिटिंग्स होते हैं वो सब करके देते हैं। इससे ऊपर अगर आप चीज़ें पसंद करते हैं जैसे जकूजी, बाथटब एटसेट्रा, या फिर कोई भी आप फिटिंग है मतलब प्रीमियम फिटिंग यूज़ करते हैं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। वायर्स हमारी हैवेल्स या पॉलीकैब की रहती हैं, और कंसील्ड जो हमारी हैवेल्स की रहती है 1 साल वारंटी वाली, 150 रुपये पर लाइट के हिसाब से। स्विच फिटिंग भी हमारी हैवेल्स की होती है। एडिशनल फिक्चर्स, फैंसी लाइट, झूमर, गीजर, आरओ, प्रोविज़न, वो सब आपको खुद अपने एंड पे कराना होता है। एसी की हम फिटिंग करके देते हैं आपको, लेकिन एसी की हमारी जो फिटिंग के चार्जेस होते हैं वो आपको लेबर हमारी तरफ से रहता है, जो फिटिंग में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो आपकी तरफ से रहता है। फैब्रिकेशन के लिए हमारा जो जितने भी हमारे इंटरनल जो रेलिंग्स होती हैं उसमें हम या तो एमएस का लगा के देते हैं आपको रेलिंग, या एसएस 202 ग्रेड की देती है स्टील में अगर चाहिए, 550 रुपये रनिंग फिट की रेंज होती है। बालकनी जो हमारी रहती है टफन ग्लास के साथ रहती है, 950 रुपये जो रनिंग फिट के हिसाब से। इसमें हम आपको जो फर्नीचर में देते हैं, हम 100 फीट तक का किचन आपको बना के देते हैं इसमें गोदरेज की फिटिंग के साथ, और इसमें एंटी टर्माइट मटेरियल लगाते हैं, वाटर रेसिस्टेंट एच डी हमारा एक्सेंटेसा का, और फिनिश जो होती है 1 mm लेमिनेट होती है, डुको पेंटेड हमारे शटर्स होते हैं, वैसे लेमिनेट ही बेस्ट रहता है। सीलिंग में हम आपको इसी जो रेट में कवर हो रहा है, सीलिंग में आपको मास्टर बेडरूम और ड्राइंग एरिया में हम सीलिंग करके देते हैं 100 रुपये स्क्वायर फीट तक की, बाकी सब एरियाज में हम प्लेन सीलिंग करके देते हैं जो डायरेक्ट छत के ऊपर होती है। फ्रंट एलिवेशन में हमारा एडिशनल चार्जेस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एलिवेशन के लिए। स्पेशल एलिवेशन है तो उसके लिए आपको पहले ही रेट बता दिया जाएगा। बाउंड्री वॉल में हम आपकी 4 फीट तक की अगर बाउंड्री वॉल है फ्रंट में, उसके लिए हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, लेकिन अगर आपकी जो लेंथ है बाउंड्री वॉल की वो 20 फीट 30 फीट से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसमें टाइम और शेड्यूल की बात करें तो 18 महीने लगते हैं कंस्ट्रक्शन करने में। अगर आप काम को तेज़ कराना चाहते हो, रात दिन में शिफ्ट्स में काम कराना चाहते हो, उसके लिए आपको एडिशनल पे करना होता है। और इसमें जो भी आपका पेमेंट होती है, पेमेंट हम सीएलपी मोड में होती है, जैसे जैसे बैंक रिलीज़ करता है या फिर जो काम होगा उसके हिसाब से आप पेमेंट करते रहते हो, पेमेंट एडवांस में रहती है। टर्म्स एंड कंडीशन आपकी इसमें जो पेमेंट्स होती है इसमें जितना जो होता है वो डबल में होता है, अगर स्टेप्स में है वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इसमें अपना ग्राउंड फ्लोर तक आपको जो पड़ता है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो 2500 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है, क्योंकि उसमें नीचे जो काम होता है अंडरग्राउंड वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और अगर आप सिर्फ ऊपर के 2 फ्लोर कराना चाहें तो वो आपके 2050 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ते हैं। अब आप इसकी आराम से कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपकी जो एमडीडीए चार्जेस होते हैं वो सब इसमें नहीं होते, वो सब आपको डायरेक्ट पे करने होते हैं एमडीडीए को। आर्किटेक्ट की फीस आपको आर्किटेक्ट को देनी होती है। हम ड्राइंग के ऊपर काम करते हैं, जिस जैसे हमें ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है आपके आर्किटेक्ट से हम कंसल्टेशन करके वो सब अरेंज करते रहते हैं। अगर आपके पास आर्किटेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से काम शुरू कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास शहर के अच्छे आर्किटेक्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं और अच्छे डिज़ाइनर्स भी काम कर रहे हैं, जो आपको एलिवेशन की डिज़ाइन आपके घर के डिज़ाइन को करके देंगे। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के धन्यवाद।